हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे और उनके जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स अगर हम इनको डिफाइन करें तो ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनके लिए बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो कैरेक्टर्स बहुत सारे जीन मिलके बनाते हैं उन कैरेक्टर्स को हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स कहते हैं। इन कैरेक्टर्स को मेजर एंड माइनर जीन्स कैरेक्टर भी कहते हैं और इनको जो हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं इनको पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स भी कहते हैं। मतलब कि बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारे जीन मिलके जनरली मोर देन 10 नंबर ऑफ जीन्स हमारे मिलके किसी एक कैरेक्टर को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्लांट्स में, प्लांट हाइट, प्लांट की जो हाइट होती है वो एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है या हम कह सकते हैं एक पॉलीजेनिक कैरेक्टर है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसके लिए सपोज 10 जीन इन्वॉल्व हैं। ओके, सो ये जो 10 जीन हैं ये आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर बना रहे हैं प्लांट हाइट। तो ऐसे कैरेक्टर जिनके लिए बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं उन कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। तो जनरली जो ग्रेन यील्ड है, प्लांट हाइट है, प्लांट्स के केस में वो कैसे कैरेक्टर हैं, वो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं इनको हम क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स या बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। मतलब इनके लिए जेनेटिक्स की एक सेपरेट ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स और बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स। और इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मीन्स और वेरिएंस और कोवेरिएंस। सो बेसिकली ये जो कैरेक्टर्स हैं ये मीजरेबल कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब इनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हम प्लांट हाइट है, प्लांट हाइट हम सेंटीमीटर या मीटर में हम इसको मेजर कर सकते हैं। दूसरा फॉर एग्जाम्पल हमने बोला ग्रेन यील्ड। जो ग्रेन यील्ड है मतलब कितनी यील्ड एक प्लांट दे रहा है, कितनी भी यील्ड है उसको हम या तो ग्राम में मेजर कर सकते हैं, किलोग्राम में कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी कैरेक्टर्स है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी इनकी जो क्वांटिटी है उसको निकाल सकते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। और इनको हमने बोला मेजर जीन एंड माइनर जीन कैरेक्टर्स कहते हैं बिकॉज बहुत सारे जीन इन्वॉल्व हैं। हमने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इतने सारे जब जीन इन्वॉल्व हैं इनमें कुछ जीन तो होंगे जिनका मेजर इफेक्ट होगा कैरेक्टर के ऊपर, कुछ जीन ऐसे होंगे जिनका थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा कैरेक्टर के ऊपर। इसलिए जो हमारे जिनका ज़्यादा इफेक्ट है कैरेक्टर के ऊपर जिन जीन्स का उनको हम मेजर जीन बोलते हैं और जिनका कम इफेक्ट है उनको हम माइनर जीन्स बोलते हैं। सो यहाँ मेजर जीन्स की डेफिनेशन देख लीजिए। ये वो जीन होते हैं दोज जीन्स हैविंग अ मेजर और बिग कंट्रीब्यूशन इन द टोटल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर, दे आर नोन एज मेजर जीन। सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज हमने बोला प्लांट हाइट, सपोज एक प्लांट है उसकी हाइट कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। ओके, तो 100 सेंटीमीटर हमने बोला कि इसके लिए 10 जीन इन्वॉल्व हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल जो पहला जीन है इसका कितना है, ये 20 सेंटीमीटर कंट्रीब्यूट कर रहा है इस 100 सेंटीमीटर प्लांट हाइट में। फिर जो दूसरा जीन है वो भी 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो तीसरा जीन है वो आपका 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सपोज जो चौथा जीन है वो 2%, पांचवा जो आपका पांचवा है वो भी 2%, फिर ये 5%, 5%, ऐसे करके आपके कंट्रीब्यूशन है। तो कितना हो गया, 20 20 40 50 और फिर ये 60 हो जाएगा। सपोज ये जो जीन है ये आपका कितना कर रहा है, ये भी 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, अब कितना हो गया हमारा, 84% हो गया टोटल का। अब जो रिमेनिंग है वो ये 2 जीन मिलके आपके कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 16%। तो ये जो टोटल है आपका ये कितना हो जाएगा, 100% कंट्रीब्यूशन यानी 100 सेंटीमीटर हाइट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो कौन है,
जीन, फर्स्ट जीन, सेकंड जीन, फिर ये वाला जीन जो है ये भी मेजर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और थर्ड जीन भी मेजर कंट्रीब्यूशन कर रहा है। बिकॉज इनका ये क्या है, आपके इनका टोटल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या है आपका, बाहर से देखने पे आपको 100 सेंटीमीटर प्लांट हाइट मिल रही है। तो हम कह सकते हैं ये जो जीन है और ये जीन है ये क्या है, मेजर जीन है, बिकॉज इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है प्लांट हाइट में। और ये जो जीन्स है रिमेनिंग जीन्स ये क्या है, माइनर जीन्स है, बिकॉज इनका कंट्रीब्यूशन कम है। तो हमने यही बोला मेजर जीन वो जीन होते हैं जिनका मेजर या बिग कंट्रीब्यूशन होता है टोटल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में या टोटल कैरेक्टर में, और माइनर जीन वो जीन होते हैं जिनका थोड़ा कंट्रीब्यूशन, कम कंट्रीब्यूशन होता है टोटल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में। इसलिए हमने जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं इनको हमने मेजर एंड माइनर जीन कैरेक्टर बोला है, बिकॉज दोनों ही टाइप के जीन्स इन्वॉल्व होते हैं इन जो हमारे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्लांट हाइट एक एग्जाम्पल है, ग्रेन यील्ड ये प्लांट्स के केस में एग्जाम्पल है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स का, जबकि जो आई कलर है ह्यूमंस में ये भी एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है। फिर आपका आते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। सो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर होते हैं जिनके लिए या तो एक ही जीन इन्वॉल्व होता है या स्मॉल नंबर ऑफ जीन्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, मेजर जीन कैरेक्टर भी बोलते हैं। सो वो कैरेक्टर्स जिनके लिए या तो एक ही जीन प्रेजेंट होता है जीनोम में या स्मॉल नंबर ऑफ जीन्स, जनरली लेस देन 10 नंबर ऑफ जीन्स आर इन्वॉल्व, तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स या मेजर जीन कैरेक्टर्स बोलते हैं। अगर एक ही जीन इन्वॉल्व हो तो हम इसको मोनोजेनिक बोलते हैं कैरेक्टर को, और अगर लेस देन 10 नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व हो तो इनको ऑलिगोजेनिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मोनोजेनिक कैरेक्टर एंड ऑलिगोजेनिक कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, फ्लावर कलर, लीफ अरेंजमेंट, ये जो भी कैरेक्टर्स हैं आपके जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, बेसिकली किसी यूनिट में मेजर नहीं कर सकते। जो फ्लावर कलर है आप ये नहीं कह सकते कि इतना फ्लावर कलर है, आप इसको तोल नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। तो इस टाइप के जो भी कैरेक्टर्स होंगे उनको हम क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स बोलेंगे। और बेसिकली ये क्वालिटेटिव क्यों है, क्योंकि इनके लिए या तो एक जीन है या तो स्मॉल नंबर ऑफ जीन्स आपके प्रेजेंट हैं जीनोम में। जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स हमने पहले बोल दिया, अगर सिंगल जीन से गवर्न हो रहा है तो उसको मोनोजेनिक बोलेंगे, और अगर लेस देन 10 नंबर ऑफ जीन्स हमारे इन्वॉल्व हैं तो उसको हम ऑलिगोजेनिक कैरेक्टर बोलेंगे। और ये जो कैरेक्टर्स होते हैं इनको हम स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स इन रेशोज एंड फ्रीक्वेंसीज। आपको याद होगा कि जब हमने मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े थे अपनी पुरानी वीडियो में, तब हमने बताया था कि वहाँ पे हम रेशोज निकालते हैं। अगर हम रेड कलर और वाइट कलर के जो फ्लावर हैं उनको, उनके प्लांट्स को अगर हम क्रॉस करेंगे तो F1 में आपको सारे रेड कलर के फ्लावर वाले प्लांट मिलेंगे, और अगर इसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो क्या होता है, 3:1 के रेशो में आपको रेड कलर और वाइट कलर के जो फ्लावर वाले प्लांट है उनका रेशो मिलता है। मतलब 4 प्लांट मिलेंगे आपके, जो F1 होगा, F2 होगा उसमें, और उसमें भी 3:1 के रेशो में मिलेंगे। 4 प्लांट्स में से 3 प्लांट पे रेड कलर के फ्लावर होंगे और 1 प्लांट पे वाइट कलर के फ्लावर होंगे। तो इस तरीके के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, इनको हम मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम इसको स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं, रेशोज के फॉर्म में और फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में इनको स्टडी किया जाता है। आप एग्जाम्पल देखेंगे तो जो फ्लावर कलर है या तो लीफ का जो अरेंजमेंट हमने बताया प्लांट के ऊपर, जैसे ये देखिए अल्टरनेट है लीफ, इस टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं ये क्वालिटेटिव होते हैं। मतलब इनके लिए या तो एक ही जीन प्रेजेंट होता है या बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ जीन्स इनके लिए प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हम डिवाइड कर सकते हैं इसको ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड इन होल्ड। एक जो हमारा चक्र होता है उसमें कभी कभी प्रेजेंट होते हैं। ऑपोजिट में आप देखेंगे कि दोनों साइड से एक एक पत्तियां निकली होंगी। तो आप इसको ना मीजर नहीं कर सकते, आप तोल नहीं सकते, इनको सिर्फ हम स्टडी कर सकते हैं, इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि कुछ प्लांट में अल्टरनेट लीव होती हैं, कुछ प्लांट में ऑपोजिट टाइप का अरेंजमेंट होता है। इस तरीके से आप फ्लावर कलर में भी आप कैटेगराइज कर सकते हो कि इतने प्लांट में वाइट कलर के फ्लावर हैं, इतने प्लांट में आपके येलो कलर के फ्लावर हैं। इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, इन कैरेक्टर्स को आप स्टडी कर सकते हो।
इनको कैटेगराइज करके, इनकी फ्रीक्वेंसी देख के या इनको रेशो में कैलकुलेट करके। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के प्लांट्स के केस में। आप देखोगे क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, लीफ का जो अरेंजमेंट है, लीफ का जो टाइप है, या लीफ का बेस, लीफ अटैचमेंट किस तरीके से अटैच हो रही है लीफ, ब्लूम टाइप मतलब फ्लावरिंग कैसे होती है, स्टिग्मा और स्टाइल किस टाइप की है, ठीक है, कैलिक्स एंड कोरोला का कलर क्या है, यानी फ्लावर का कलर जो होता है। और अगर आप क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स देखेंगे तो जैसे लीफ की लेंथ और विड्थ, यानी इसको आप मेजर कर सकते हो कि कितने सेंटीमीटर की लीफ है और कितनी उसकी चौड़ाई है, तो ये मेजरेबल कैरेक्टर है, इसको क्वांटिटेटिव कैरेक्टर कहते हैं। कोरोला की लेंथ, कोरोला की विड्थ मतलब जो उसमें जो ये पत्तियां होती है कितनी लेंथ है उसकी, कितनी विड्थ है, ओके, लंबाई चौड़ाई, ये भी एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है। प्लांट की हाइट, स्टेम लेंथ, स्टेम कितना लंबा है, ग्रेन यील्ड यानी कि कितने ग्रेन, कितने केजी उस पे ग्रेन लग रहे हैं, और आपका स्टिग्मा एंड स्टाइल की जो लेंथ है ये भी मेजरेबल है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है। सेपल की जो लेंथ है, तो ये जितने भी इस टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। तो ये जो आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के एग्जाम्पल हो गए और ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के प्लांट्स के केस में। अब ये आपके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये हम कह सकते हैं कि डिफरेंस हम कह सकते हैं ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स और क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के बीच में। तो सबसे पहले आपका है नंबर ऑफ, जो पहला फीचर है उसके बेस पे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला फीचर है नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व्ड। आपको पता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के लिए बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनको पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व हैं। और जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स है उनके लिए एक जीन या स्मॉल नंबर ऑफ जीन्स आपके होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको अगर एक जीन प्रेजेंट तो मोनोजेनिक कैरेक्टर कहा जाता है पॉपुलरली, और अगर फ्यू जीन्स हमारे इन्वॉल्व हैं तो ऑलिगोजेनिक कैरेक्टर्स हम इनको कहते हैं। तो हम नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व के बेस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स आपके सेवरल जीन्स आर इन्वॉल्व, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स वन और फ्यू जीन्स आर इन्वॉल्व। पॉपुलरली हम इनको पॉलीजेनिक कहते हैं और इन कैरेक्टर्स को मोनोजेनिक और ऑलिगोजेनिक कहते हैं। अगर यहाँ पे बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व हैं तो आपको पता है कि सिंगल जीन का इफेक्ट छोटा छोटा होगा, यानी हर एक जीन का कुछ अपना एक्सप्रेशन में कोई योगदान होगा और हर एक जीन का थोड़ा थोड़ा सा इफेक्ट होगा। जबकि यहाँ पे एक ही जीन या बहुत कम नंबर ऑफ जीन्स हमारे इन्वॉल्व हैं तो सिंगल जीन का बड़ा इफेक्ट होगा। ओके, आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे हमने बताया था कि मान लो यहाँ पे 10 जीन हमारे इन्वॉल्व हैं किसी कैरेक्टर के लिए, तो मैंने बताया आपको बताया कि जैसे इसका 20% है, इस जीन का भी 20% है, इस जीन का 10% है, इस जीन का भी 10% है, इस जीन का 20% है, या ये आपका 2% ऐसे करके आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा इफेक्ट है हर एक जीन का। जबकि आप देखोगे कि अगर ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर है, सपोज एक ही जीन आपका इन्वॉल्व है तो 100% कंट्रीब्यूशन कैरेक्टर के लिए इसी जीन का होगा। अगर आपके सपोज आपके 3 जीन इन्वॉल्व हैं, ऑलिगोजेनिक कैरेक्टर है, तो आप कह सकते हैं कि इसका 50% है, इसका 25% है, इसका भी 25% है, तो टोटल हो गया आपका 100%। तो यानी कि कैरेक्टर के लिए हर एक जीन का मेजर कंट्रीब्यूशन है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे, यानी कि लार्ज इफेक्ट होगा एक सिंगल जीन का। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे जीन इन्वॉल्व हैं तो ये इन पे जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है। जबकि जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, बिकॉज यहाँ जीन कम ही इन्वॉल्व होते हैं, या तो एक ही जीन इन्वॉल्व होता है या आपके स्मॉल नंबर ऑफ जीन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इन पे जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसका इफेक्ट भी कम पड़ता है। ज़्यादा जीन होने की वजह से ये लेस स्टेबल होते हैं कैरेक्टर, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, जबकि क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, और जो अगर वेरिएबिलिटी की बात करें, बिकॉज जहाँ पे भी ज़्यादा जीन इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाएगी, यानी कि ये जो कैरेक्टर है क्वांटिटेटिव ये ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, हाई वेरिएबिलिटी शो करते हैं। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स आपको मिलना। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये है आपका
आईज कलर इन ह्यूमन, ये एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है। आपको पता है कि आईज कलर, हर एक इंसान का जो आई कलर होता है वो डिफरेंट होता है। ऐसे ही एक और कैरेक्टर होता है जो हमारा स्किन कलर होता है। स्किन कलर भी एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है, यानी कि आप देखोगे, अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि हर एक इंसान का जो स्किन कलर होता है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, यानी कि इनके लिए वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, वेरिएशन ज़्यादा है। तो ऐसे कैरेक्टर्स आपके ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं, इसलिए हमने बोला कि जो वेरिएबिलिटी है, ये जो कैरेक्टर्स है ये हाई वेरिएबिलिटी शो करते हैं, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। जबकि जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर हैं इनमें वेरिएबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, आप कैटेगराइज कर सकते हो इनको, जबकि जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स है उनको ऐसे हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने बताया आई कलर, आप नहीं कह सकते हो कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें इतने लोगों का आई कलर ब्लैक है, इतने लोगों का ब्राउन है। आपको शेड्स देखने को मिलेंगी, ब्लैक, डार्क ब्लैक, लाइट ब्लैक, लाइट ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, इस तरीके से, यानी कि वेरिएशन ज़्यादा है, वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। जबकि क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या होता है, वेरिएबिलिटी कम होती है। इनके मेजरमेंट के लिए हम मीन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, कोवेरिएंस निकालते हैं। जबकि क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को हम रेशोज और फ्रीक्वेंसीज में स्टडी करते हैं, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। इनको, जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, इनको हम क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स या बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं, इनके लिए एक सेपरेट ब्रांच है जेनेटिक्स की। जबकि जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उनको मेंडेलियन जेनेटिक्स के तौर पे हम स्टडी करते हैं। जैसे हमने बताया कि मेंडल्स के जो लॉ होते हैं, जो लॉ दिए मेंडल ने, इनहेरिटेंस, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, उनके बेसिस पे हम इनको स्टडी करते हैं। फिनोटिपिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कंटिन्यूअस होता है, यानी इनके लिए क्या होता है, इनको हम क्लियर कट डिवाइडेशन नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया कि जो आई कलर है, हम ये नहीं कह सकते कि पॉपुलेशन में इतने लोगों का ब्राउन है और इतने लोगों का ब्लैक है, यानी इनमें जो वेरिएशन है वो कंटिन्यूअस है। ब्लैक भी होगा तो डार्क ब्लैक, लाइट ब्लैक, या लाइट और भी ज़्यादा लाइट होगा, फिर ब्राउन, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, इस तरीके से वेरिएशन होगा, कंटिन्यूअस वेरिएशन होगा। इनको हम फिनोटिपिक ऐसे क्लियर कट डिवाइड नहीं कर सकते, कैटेगराइज नहीं कर सकते। जबकि जो आपके क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उनमें कंटिन्यूअस वेरिएशन नहीं होता है। इसमें ऐसे होता है कि कुछ प्लांट में सपोज रेड कलर के फ्लावर आ रहे हैं, कुछ प्लांट्स में वाइट कलर के फ्लावर आ रहे हैं, तो आप उन प्लांट्स को कैटेगराइज कर सकते हो, जैसे 3:1 का रेशो या 9:3:3:1 का रेशो, ऐसे करके हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम देखें, ग्रेन यील्ड, प्लांट हाइट, बॉडी साइज जो होता है डोमेस्टिक एनिमल्स का, ये, और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो स्किन कलर, आईज कलर, ये सारे के सारे आपके क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, यानी कि ये पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स हैं। पॉलीजेनिक का मतलब हमने पहले ही बताया, जहाँ पे बहुत सारे जीन आपके इन्वॉल्व होते हैं किसी एक सिंगल कैरेक्टर के लिए। जबकि जो आपके क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स है, जैसे सीड कलर हो गया, फ्लावर कलर हो गया, है ना, या लीफ का जो अरेंजमेंट हो गया, लीफ की जो पोजीशन हो गई, ये सारे कैरेक्टर्स आपके क्वालिटेटिव हैं। क्वालिटेटिव का मतलब है कि जो मोनोजेनिक, यानी कि एक सिंगल जीन जब प्रेजेंट हो किसी कैरेक्टर के लिए, या तो ऑलिगोजेनिक, यानी जब जनरली थोड़े बहुत से जीन, यानी लेस देन 10 जीन हमारे किसी एक कैरेक्टर के लिए प्रेजेंट होते हैं, किसी एक कैरेक्टर को गवर्न करते हैं या बनाते हैं, तब उन कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, हम क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स बोलते हैं। आई होप ये आपको टॉपिक अब क्लियर है। थैंक यू सो मच।